जो गेट ने किया ना, आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। जो हम लोग एक होता है ना कि एक लेवल होता है एंड उसके बाद वो बेसिकली मेरा कंफर्ट जोन होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो कंफर्ट जोन से मैं बाहर जाकर सोचने लगा एंड आई केप्ट पुशिंग माई बाउंड्रीज एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट कि जो मुझे लगा। एंड उसके बाद मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि गेट एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो गया या फिर केक वॉक हो गया, बट मतलब आई वुड नॉट ओवर बोस्ट, बट गेट एग्ज़ाम उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। लाइक वो कॉन्फिडेंस आता, मतलब वो कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम विद अ वेरी गुड रैंक। एंड जो रिज़ल्ट अभी मटीरियलाइज हुआ है, एंड सो दैट वाज वन थॉट कि हाँ मुझे इसमें जाना है टेक में, बट फिर उसको डायरेक्शन देने का काम एंड मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, आई ओ दैट थिंग टू मृणाल सर एंड एक्यूमेन गेट 360। Hello viewers, Mrunal here. A warm greeting from Acumen Gate Academy. जनरली क्या होता है ना, जब स्टूडेंट सेकेंड ईयर में होते हैं तो उनको होता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट तो बहुत ही ख़राब है, मैं बना ही नहीं हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। बट ये वीडियो में अविश इज गोइंग टू टेल हिज स्टोरी कि गेट एग्जाम ने उसका पूरा परसेप्शन कैसे चेंज कर दिया टूवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड हिज लाइफ। So let's hear from him and enjoy the video. If you enjoy the video, like it, share it and subscribe to Acumen Gate Academy. And for any information and if you want to also pursue preparation of GATE, fill the given form in the description box. Enjoy it. मैं सेकेंड ईयर में था तब मुझे ये पता था कि मुझे टेक में ही आगे बढ़ना है, बट फिर क्वेश्चन आया कि कैसे कैसे बढ़ सकता है। मेरे ऑलमोस्ट अभी तक आई वॉज इन माई थर्ड सेमेस्टर, तो हम लोग कॉलेजेस लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, फिर प्रैक्टिकल्स भी, लैब सेशंस भी अटेंड करते थे, बट उसमें मतलब सीखने को भी मिल रहा था, बट फिर जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल पा रही थी। एंड वो मुझे थोड़ा बहुत खटक रहा था कि मैं 11th-12th से मैं रिसर्च तो कर ही रहा था कि टेक में क्या होता है, फिर मतलब कैसे उसमें आगे जा सकते हैं, बट उसमें मुझे इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था एंड मुझे जितने रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो भी मुझे नहीं मिल रहे थे। तो इट वॉज बिकॉज कि मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो सारे स्कैटर्ड थे एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर जब मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करना चालू किया एट एक्यूमेन 360 अंडर द गाइडेंस ऑफ मृणाल सर, तो एक पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ। उसका एग्जाम्पल ये है कि लीनियर अलजेब्रा हम सब ने 11th-12th में पढ़ा है, तो हमारे लिए वो क्या है कि वो सिर्फ एक डिटर्मिनेंट है, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, फिर आंसर लाते हैं, मैट्रिक्स होता है एंड वो सब है, तो हम लोग बेसिकली नंबर्स के साथ खेलते हैं। बट फिर वो नंबर्स क्या होते हैं, लाइक एक्चुअल रियल लाइफ में उसका कैसे यूज़ होता है, उसको कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं मॉडल्स को, वो कुछ भी मेरे को पता नहीं था। एंड मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था एक्यूमेन गेट 360 में वो लीनियर अलजेब्रा का था जो मृणाल सर ने लिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने मैट्रिक्स को कनेक्ट किया वेक्टर्स के साथ, उसके फिजिकल मीनिंग के साथ, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये मतलब ये हमारे मतलब सामने ही पड़ा था कि हाँ ऐसे होता है, बट वो पता ही नहीं चल रहा था कि इसका यूज़ कैसे करें। हम लोग अभी सिर्फ ऐसे सम सॉल्व कर रहे थे एंड वो सब चलता था कि कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, या फिर ऐसे ही हम लोग सम सॉल्व करते थे, मार्क्स आ जाते थे, वो सब है, बट फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, वो मुझे यहाँ पर आकर पता चला। एंड वो जो एक लेक्चर था ना, आई कैन से वो मेरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बिकॉज मैं ना ही मतलब लीनियर अलजेब्रा को फिजिकल लाइफ के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा था, बट आई वॉज लाइक कि मेरी क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ रही थी एंड दिस टाइम ऑल माई एफर्ट्स वर इन वन डायरेक्शन। मैंने मतलब गूगल के थ्रू या फिर मृणाल सर के साथ मैं रिपीटेड डिस्कशंस करता था कि हाँ मतलब ये ऐसे होता क्यों है, एंड आई कैन से कि ही इज़ वन टीचर कि अगर आप मतलब मैं ऐसे एक क्वेश्चन करता था ना, तो वो जो कनेक्टिंग क्वेश्चंस थे वो उनके दिमाग में आते थे, मतलब लाइक वो कनेक्टिंग क्वेश्चंस मेरे को ही पूछते थे, तो उससे क्या होता था मेरी भी थिंकिंग बढ़ती थी एंड जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो उसकी वजह से पूरा चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लिया, उसमें भी वैसा था कि मैंने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कॉलेज के में पढ़ा था, बट वो सिर्फ एक मैथमेटिकल लेवल तक था, उसका यूज़ कैसे करते हैं,
जैसे हम लोग डीसी मशीन्स की लैब में गए थे, तो वहाँ पर उसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ फोरियर सीरीज के साथ, वो मुझे गेट के एग्जाम के थ्रू उसकी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे पता चला कि हाँ इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन ये है। तो जो मेरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट या फिर सबसे बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि आई वॉज नॉट ओनली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आई वॉज एबल टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड वो एक डिफरेंट डायरेक्शन मुझे रिसर्च की तरफ एंड जो भी कनेक्ट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर क्या होता है, लाइक ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, आई वॉज एबल टू थिंक एंड आई वॉज एबल टू क्वेश्चन कि हाँ मतलब ऐसे ये चीज़ें क्यों हो रही है। एंड सिग्नल्स एंड लीनियर अलजेब्रा वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि नाउ आई एम गोइंग फॉर माई मास्टर्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग, कि जिसका बेस सिग्नल्स है एंड लीनियर अलजेब्रा है अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी। तो जो गेट ने किया ना, आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। जो हम लोग एक होता है ना कि एक लेवल होता है एंड उसके बाद वो बेसिकली मेरा कंफर्ट जोन होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो कंफर्ट जोन से मैं बाहर जाकर सोचने लगा एंड आई केप्ट पुशिंग माई बाउंड्रीज एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट कि जो मुझे लगा। एंड उसके बाद मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि गेट एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो गया या फिर केक वॉक हो गया, बट मतलब आई वुड नॉट ओवर बोस्ट, बट गेट एग्ज़ाम उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। लाइक वो कॉन्फिडेंस आता, मतलब वो कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम विद अ वेरी गुड रैंक। एंड जो रिज़ल्ट अभी मटीरियलाइज हुआ है, एंड सो दैट वॉज वन थॉट कि हाँ मुझे इसमें जाना है टेक में, बट फिर उसको डायरेक्शन देने का काम एंड मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, आई ओ दैट थिंग टू मृणाल सर एंड एक्यूमेन गेट 360। सो मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ, लाइक मेरे पास भी उतनी ही एबिलिटीज़ है जितना कोई एवरेज स्टूडेंट के पास होती है। बट ये जो गेट एग्ज़ाम थी दैट चेंज्ड माई आई वुड से माई एबिलिटी, माई थिंकिंग एबिलिटी, वो एक अलग लेवल पे लेकर आया। ये गेट एग्ज़ाम ने मुझे पुश किया है एंड स्पेसिफिकली आई कैन से वन थिंग कि जिसको भी टेक में इंटरेस्ट ना भी होना, वो एक बार लेक्चर्स देखे, स्पेसिफिकली आई वुड से कि मृणाल सर के लेक्चर्स देखे मैथ्स के या फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो यू वुड रियली अप्रिशिएट दैट थिंग कि हाँ मैं ये जो पढ़ रहा हूँ वो दैट इज़ नॉट वेस्ट। वो ऐसा नहीं है कि 4 साल पढ़ के फिर डिग्री ले ली, what I'm studying उसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है एंड दैट आई फील इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट किसी को भी दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट या फिर द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वन कैन गेट, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग लाइव्स बेटर बाय मेकिंग बेटर मॉडल्स एंड उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आई वुड सिंसियरली सजेस्ट एनीवन कि जिसको ऐसा है कि मुझे टेक में जाना है, ये भी है, एंड जिसको ऐसा है कि नहीं यार इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब है या फिर इलेक्ट्रिकल बहुत ख़राब है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, आई वुड सिंसियरली एडवाइज देम कि आप मृणाल सर के लेक्चर्स देखो, उनके वीडियोस देखो। आप आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आपको एक ही वीडियो लगेगा टू अप्रिशिएट मृणाल सर्स नॉलेज एंड हिज टीचिंग एबिलिटीज, एंड उसके साथ only that one video will make you appreciate कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वो काफ़ी अच्छी ब्रांचेस है एंड what we are studying और what the lives we are living वो सब आभारी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो आई वुड सिंसियरली, बिकॉज सी आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हो कि यू आर माई जूनियर्स एंड बिकॉज आई एम इन IISc और आई एम गोइंग टू IISc, मेरा ये फर्ज बनता है कि आई गाइड माई जूनियर्स टू अ गुड लेवल इन द करेक्ट डायरेक्शन। आप ऐसा ही मत देखो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मुझे ये इंजीनियरिंग नहीं पसंद है तो फिर मैं MBA कर रहा हूँ या फिर और कुछ कर रहा हूँ। नहीं, इफ आई कैन डू इट, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट, एंड दैट इज वॉट आई हैव टू से। सो थैंक यू सो मच।